शरीर रहित समाज को देख करके दुखी है। जगत की जननी के मांस को बेच कर आज हम विकास की बात करते हैं। अरे जगत की जननी के मांस को बेचकर हमारा विकास नहीं विनाश हो। जिस घर में धेनु का वास रहता है वहाँ श्रीहरि का भी वास रहता है। जहाँ धेनु का वास नहीं वहाँ प्रेत का वास बताया जाता है। जैसे ही जीव के अंदर गौ माता के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, वैसे ही श्रीहरि का साक्षात्कार हो जाता है। भारत की भांति वैसे ही श्रीहरि का साक्षात्कार हो जाता है। बोलिए श्री मोर मुकुटबंसी वाले की जय। यह भारत माता तभी धन्य कहलाएगी तब जब गौ माता को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। जब गौ माता को बहुत त्रास होता है ना, तो गौ माता के उस त्रास को देख करके पृथ्वी भी कांप उठती है। जिस क्षण इस पृथ्वी पर धेनु सुखी नहीं होगी उस क्षण पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, और जिस क्षण धेनु सुखी होगी उस क्षण पृथ्वी पर सतयुग बच जाएगा। मरी हुई संस्कृति जीवित हो जाएगी, और मरी हुई संस्कृति को जीवित करना ही शक्ति गुरु दक्षिणा है। और वही गुरु दक्षिणा आज हम आपसे मांगते हैं कि एक गौशाला निर्माण कर देंगे। जब जब ऐसी संस्कृति पर विपत्ति आती है तब तक माँ भवानी काली का रूप धारण करती है। अष्टमी तिथि गौ की तिथि कही गई है जो हमें संपूर्ण सुख प्रदान करती है। अष्टमी तिथि कौन सी? गोपा अष्टमी, जिस दिन गायों का श्रृंगार किया जाता है। यह अष्टमी है, लेकिन इसका नाम गोपा अष्टमी क्यों है हम आपको बताते हैं। क्योंकि गोपा अष्टमी के दिन से ही गाय गोविंद ने प्रथम गाय को चराया था, इस कारण वह गोपा अष्टमी हो गई। ओम ये गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जो लोग गोकुल द्वारा प्रदत्त गौमूत्र, दूध, दही आदि पीते हैं उन्हें गोपी भाव प्राप्त हो जाता है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। तो जो लोग गाँव से मिलने की, जो लोग गौ से हमें जो मिलता है जैसे दूध, दही, घी आदि पीते हैं उन्हें गोपी भाव प्राप्त हो जाता है। बोलिए गौ माता की जय। सज्जनों, गौ माता सद्गुरु है, वह जीवन में सत्व पैदा करती है। गौ माता सद्गुरु है, वह जीवन में सत्व पैदा करती है। जिस धरती पर गौ माता का रक्त गिरता है वहाँ यज्ञ, जप, तप कुछ भी सफल नहीं होता। और इस धरती पर 14 भुवन है। क्या किसी को मालूम है कौन से 14 भुवन? भूलो, सहलो, महलो, जनलो, सतलो, सत्यलो, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। इन सभी का गौ में निवास बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण माखन के प्रचार के लिए ही माखन चोर बन गए। भगवान श्री कृष्ण माखन के प्रचार के लिए ही माखन चोर बन गए। गौ माता सद्गुरु है। हमारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। निर्बल का बल गाय ही जानिए, इसी से व्यक्ति सुंदर एवं तेजस्वी बनता है। इसी से व्यक्ति सुंदर एवं तेजस्वी बनता है। जब गौ माता मधुर शब्द का हुंकार भरती है ना, तो सारे अशुभ अमंगल मिट जाते हैं और मंगल ही मंगल होता है। आइए हम 2 मिनट इस भजन के माध्यम से जाने कि मंगलम मंगलम किस प्रकार से होता है। मंगलम 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 मंगलम
गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो मंगलम 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 मंगलम
सज्जनों, उस व्यक्ति ने सभी देवताओं की पूजा कर ली जिसमें धेनु की चरण रस को ले ली। गोबर विषहर है, लेपन करने पर तुरंत असर देता है। गोबर विषहर है, लेपन करने पर तुरंत ही फल देता है। सज्जनों, सारे विश्व में चमड़े का निर्यात भारत देश से हो रहा है। सारे विश्व में चमड़े का निर्यात भारत देश से ही हो रहा है। भरत का देश भारती जो जग विख्यात है। भरत का देश भारती जो जग विख्यात है, जहाँ ऋषि मुनि। सज्जनों, जहाँ प्रातः होते ही गौ का पूजन सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। महाप्रातः होते ही कई कई कटलखानों में माँ बट जाती है। इसी गाय के दूध को पीकर गोविंद ने गीतामृत गाया एवं अर्जुन के प्रश्नों का समाधान किया। इसी गाय के दूध को पीकर गोविंद ने गीतामृत गाया व अर्जुन के प्रश्नों का समाधान किया। स्वयं गोप्रपा से ही महाराणा प्रताप बलशाली हुए। गोप्रपा से ही महाराणा प्रताप बलशाली हुए। गोप्रपा से ही गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुवाणी का निर्माण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने करुणानिधि ग्रंथ को लिख करके गौ माता की व्यथा को सुनाया। तो सज्जनों, बंधुओं, गो रक्षा करो, गो रक्षा करो। गौ में सभी सिद्धिधामों का वास बताया जाता है। गौ में सभी सिद्धिधामों का वास बताया जाता है। सज्जनों, गौ में सभी सिद्धिधामों का वास बताया जाता है। और गाय के साथ गोविंद विहार करते हैं। गाय का बैल के बीच जो निरंतर धारा बह रही है, वही धारा राधा नाम से विख्यात है। आइए जाने किस प्रकार से। हम धारा बोलेंगे तो राधा निकलेगा। धारा 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 धारा। देखिए किस प्रकार से राधा नाम की धारा बह रही है ना। तो गावो मनाव्रतो नित्यं गावः पृच्छत एव च। गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्। अर्थात गोविंद कहते हैं, गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे चारों ओर रहे और मैं गाय के मध्य में निवास करूं। आइए इस भजन के माध्यम से जाने कि गोविंद गायों के साथ किस प्रकार से विहार करते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हरि प्यारो तो मेरो मदन गोपाल, पाल हरि छोटो तो मेरो मदन गोपाल। पाल कहाँ
छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, कैसी तेरी गैया कैसे तेरे बाल, कैसी तेरी गैया कैसे तेरे बाल, कैसा है तेरा मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। तालियों की सेवा कीजिए। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, क्या
जहाँ पर नारायण तप कर रहे हैं। एक बार की बात है, चंपाजी ऋषियों ने नारद जी को दुखी देखा तो उनसे अपने दुख का कारण जानना चाहा। तो नारद ने बोला, इस पृथ्वी लोक की महिमा सुनकर मैं यहाँ आया था। यहाँ चार धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिका और 7 पुरियां हैं। कौन कौन सी? कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, सेवा, चौप्रीता, मोक्षदायिका। सरोवर, तीर्थ, पहाड़, पवित्र नदियां बह रही है, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि तीर्थों में तपस्या घट गए हैं। पेट से खाकर तीर्थों की सारी महिमा समाप्त कर दी है। नर नारी अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। नर नारी अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। साधु संत तीर्थों में कब हो गए हैं? जहाँ बहुत देर है वहीं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है। साधु संत अपने धन वाले से अपने को पुजवा रहे हैं, अपने मुख से अपनी कीर्ति गा रहे हैं। जननी व जनक ने जन्म दिया है। इसके बाद वेद माता गौ माता का संग नहीं किया। हमारे ऋषि संस्कृति में गौ माता ही संस्कार करती है। भक्ति देवी यमुना के किनारे अपने 2 पुत्र ज्ञान जी के साथ बैठी हुई है। और घर से जब नारद जी जाते हैं तो देखते हैं ये स्त्री क्यों भजन कर रही है। नारद जी ने सोचा ये मृत्यु लोग तो है, यहाँ पर किसी न किसी दिन किसी की तो मृत्यु होती ही रहती है। तो नारद जी आगे बढ़ गए तो उस देवी ने नारद जी को आवाज लगाई, हे साधु, हे महात्मा, यहाँ पर आइए और मेरे दुख का कारण दूर कीजिए। तब नारद जी वहाँ पर आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं उस देवी से, कहो देवी क्या बात है। तब